गिरोह है, तो चाटुकारों के गिरोह से कंसल्टेशन इस संविधान की हसाई है। इट इज नॉट ए बिल्कुल इट इज नॉट ए कलेक्टिव डिसीजन ऑन मेरिट। बिल्कुल। आप बताइए, इस देश में मोदी है तो संभव है, ये डायलॉग क्यों होना चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, क्यों है भाई ये डायलॉग? भाई मोदी इज रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टिव डिसीजन। जी जी। तो कलेक्टिव डिसीजन को जो ना क्रेडिट दीजिए ना आप, वाई आर यू टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल? यस यस। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ थ्रस्ट नहीं की जाएगी। ये पॉइंट मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा, यदि आपके पास समय है और एनर्जी है तो मैं उसे आपके इसलिए जेहन में रजिस्टर कराना चाहता हूँ कि यू आर वन ऑफ माय ब्रांड एम्बेसडर। जी जी जी। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो भी सोचा हो, जो भी मॉडल्स बनाए हों, जो भी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, ये शायद मैंने बात हम्म। आपको बताई है कि 2020 में मुझे 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खुद कंसीव करके उनको लॉजिकल एंड तक ले जाने का मौका मिला है। ये बात आई डोंट नो कि मैंने आपको पहले बताई है या नहीं बताई है, मुझे लगता है बताई होगी शायद। नहीं नहीं, ये बात नहीं बताई थी। अच्छा, आपको शायद ये भी मैंने बताया होगा कि 32 जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा एमओयू है, जिसमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली जैसे जो है ना दिग्गज संस्थान भी सम्मिलित हैं, जहाँ के मैंने हाँ। हजारों स्टूडेंट्स को अपनी इंटर्नशिप में टेक्निकल सॉल्यूशंस डिजाइन किए हैं। जी जी। इट इसमें आईआईटी कानपुर भी है। अच्छा, एज ए पार्ट ऑफ दिस अच्छा भारत मिशन। इट वाज द पार्ट ऑफ, तब उस समय तो अच्छा भारत का वर्ड क्वाइन नहीं किया था, क्योंकि इट वाज बीइंग ड्रिवन एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म। तो उस ओके समय ओके क्राइम ओके। फ्री भारत पे ही फोकस था, और जो जी जी। मॉड्यूल्स डेवलप किए गए थे दे वेर मोर फॉर सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग द पुलिस टू डू द जी जी वेरी जी। ओरिजिनल टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेशन, राइट राइट। जिसमें जो 5 सर्टेनिटी हमने कही थी कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसमें ये 5 चीज़ें हमने ज़रूर जोड़ दी थी कि झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी जो है बयान गवाही देना, पुलिस के द्वारा एफआईआर को तायद करते हुए अपने मन से कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना जी और झूठी बहस करना, ये परजरी के 5 जघन्य अपराध होंगे, जो कि हत्या के अपराध से भी बड़े अपराध बना दिए जाएंगे। जी जी जी। समझ रहे हैं आप इस बात को? हाँ जी हाँ जी। तो हाँ, तो मेरा जो है आपसे ये निवेदन है कि नथिंग विल बी फोर्स्ड ऑन एनीबडी। मतलब मैथिली शरण जी गुप्त जी। को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उन्होंने कुछ मॉडल्स बना लिए और किसी पे ऊपर थोप दें वो। ये मेरी खुद की राइट राइट। धारणा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी धारणा है आप। और इसमें जो है, इसको हम संवैधानिक तरीके से करने के लिए हमने वो तरीका भी निकाल लिया है। तो जी। एक आपने देखा होगा कि जब आपने कभी पार्लियामेंट्री बहस जरूर टेलीविजन पे देखी होगी कि नियम फलाने फलाने के तहत चर्चा की जा रही है, सुना है क्या आपने? हाँ हाँ जी, सुना सुना। तो वो नियम कौन से हैं? दे आर नियम ऑफ द बिजनेस रूल्स। क्या कहते हैं उसको? बिजनेस यस। रूल्स। बिजनेस रूल्स। राइट। तो मैथिली शरण गुप्त का जी जी। कहना है कि हम बिजनेस रूल में अमेंडमेंट, एक बड़ा प्राइमरी अमेंडमेंट करेंगे कि कोई भी मैटर, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में तब तक विचारण के लिए नहीं ला सकता है जब तक वो 5 जो है रिफाइनमेंट प्रक्रिया के से होके ना गुजरे। जी और वो जी। लंबी प्रक्रिया है। मतलब पहले प्रक्रिया में 15 दिन लग रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया में 15 दिन लग रहे हैं, तीसरे चरण में जो है ना 15 दिन लग रहे हैं, और फिर जो है चौथे चरण में तो 45 दिन लग रहे हैं, और पांचवें चरण जी में जी। 15 दिन लग रहे हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया है। तो एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब इतनी लंबी प्रक्रिया में आप यदि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में हैं तो आपकी प्रक्रिया में तो निर्णय ही नहीं हो पाएंगे। मैंने हाँ कहा जी। उसके लिए एक इमरजेंसी मॉड्यूल भी है, आपको इमरजेंसी की घोषणा करना पड़ेगी,
और वो इमरजेंसी मॉड्यूल विल कम इनटू प्ले। तो बोले साहब ये इमरजेंसी मॉड्यूल क्या होता है? मैंने कहा साहब ये मॉड्यूल ये है कि जैसे ही आप इमरजेंसी घोषित करेंगे, एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग रिकॉर्डेड, एंड द मोमेंट इमरजेंसी इज ओवर, बिना किसी के कहे वो अपने आप रिव्यू प्रोसेस में चला जाएगा। एंड इफ यू कुड नॉट सस्टेन योर और जस्टिफाई योर डिसीजंस, प्राइम मिनिस्टर विल गो टू जेल। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये मॉड्यूल का हिस्सा है। तो जी जी जी। हम इमरजेंसी का दुरुपयोग करने की बजाय हम इमरजेंसी में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इससे हमेशा भयभीत रहेंगे और वही निर्णय लेंगे जिसे हम जस्टिफाई कर पाएंगे। अभी अभी वही तैयारी चल रही है, यहाँ तो इमरजेंसी लगाने की तैयारी चल रही है। नहीं, ये तो इमरजेंसी दुष्टता वाली इमरजेंसी है। ये तो इमरजेंसी दुष्टता वाली है जिसमें आप जो है, अभी बताइए, मैं आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आप 1975 का आपने इमरजेंसी देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी सर। बच्चे तो रहे होंगे। हाँ नहीं, आई वॉज बॉर्न इन 1976। अच्छा, तो आप तो यार बच्चे हो यार हम लोगों के सामने। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, नहीं, मुझे एहसास नहीं था, मैं अपना समकालीन मान रहा था आपको।